हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम विक्रम देवांगन है और आज स्क्वायर रूट सीरीज का एक ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपका दिल खुश कर देगा। मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, जो डायरेक्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलो बिना देरी के हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चले, देखो ध्यान से। यहाँ पर दिया गया है √8 √8 √8 √8। इस तरह से आपको क्या दिया गया है, एक पूरा सीरीज बना दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर अमूमन सब लोग जानते हैं। इसका आंसर क्या होता है, जो अंडर रूट रिपीट हो रहा है, जिसमें अंदर जो नंबर लिखा गया है वही उसका आंसर हो जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8। जो ये नंबर दिखाई दे रहा है ना, वही इसका आंसर हो जाता है। अगर ये कहां तक हो, इनफाइनाइट तक। ध्यान रखना, इनफाइनाइट तक अगर हो तो इसका आंसर सीधा सीधा 8 इसका आंसर बन जाता है। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं। अब इसके बेस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। √5 √5 √5 √5 5 बार अंडर रूट है। इसमें ध्यान रखना कि इसमें इनफाइनाइट तक नहीं है मेरे भाई। कहाँ है, देखो इनफाइनाइट तक दिया है क्या, इनफाइनाइट तक कहीं भी यहाँ पर ऐसा ऐसा करके इनफाइनाइट तक नहीं दिया गया है। इसका आंसर 5 नहीं होगा। ध्यान रखना, इसका आंसर 5 नहीं होगा। आंसर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो क्या है कि 5 ही एक बार रिपीट हो रहा है, हर जगह क्या है 5 है। आंसर में भी आपका क्या रहेगा, बेस में 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका जो पावर आएगा, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। सही है ना, 1/2। तो इसके पावर में भी 1/2 आएगा, लेकिन कितने टाइम्स आएगा, एक बार √2। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 और 5। 5 बार अंडर रूट दिया गया है, 5 बार अंडर रूट दिया गया है। मतलब कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 2⁵ यानी कि 32। नीचे तो आ जाएगा आपका 32, 2⁵ यानी कि 32। तो नीचे तो आ जाएगा 32, उससे एक कम करके बस ऊपर लिख देना, यानी कि 31। टोटल आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5⁵31 डिवाइड बाय 32। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जितना अंडर रूट लगा है उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 2 से 2 5 बार आया है तो 2⁵ यानी कि 32। ठीक है ना। और एक कम करके जस्ट क्या लिख देंगे, उसके ऊपर लिख देंगे, ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आया, ये पहला क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन था। इसी में वैरायटी चेंज करता है, क्या देता है, प्लस में आपको आंसर देता है, प्लस में। यानी कि देखो क्वेश्चन नंबर 3 है √12 प्लस √12 प्लस √12। ये क्या आता है, इनफाइनाइट तक आपको दिया गया है। कुछ भी नहीं करना है इसमें, क्या सिंपल सा एक लॉजिक है। ये जो 12 है, ये जो 12 है, किन दो लगातार संख्याओं का गुणन है, लगातार संख्याओं का गुणनखंड है, ये आपको पहचानना है। तो 12 किन लगातार संख्याओं का गुणनखंड है, इसमें आप ध्यान दोगे तो 3 और 4 है कि नहीं। 3 और 4 को आप देखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 12 मिलेगा। और 3 और 4 क्या लगातार संख्या है, 3 के बाद ही 4 आता है। ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ही आप प्लस देखते हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसी में एक और है, अगर इसी के जगह आपको 12 माइनस √12 माइनस √12, ठीक है, ये आपको इनफाइनाइट तक दिया रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, जैसे ही माइनस देखे तो छोटा वाला नंबर होता है, प्लस का मतलब होता है बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि 4। जैसे ही प्लस देखोगे, और माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। 3 लगातार संख्याओं के बीच में आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है कि किन दो लगातार संख्याओं का गुणनखंड है। अगर माइनस देखे तो छोटा वाला आंसर, प्लस देखे तो बड़ा वाला आंसर। अब आप सोचेंगे अगर वो नहीं टूटा सर तो क्या करेंगे, तो वो भी वैरायटी में रखा हूं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5। अब 5 को जैसे ही देखोगे तो कभी भी ये दो लगातार गुणनखंड में कभी टूटेगा ही नहीं, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है कि नहीं प्राइम नंबर। तो ये एक प्राइम नंबर है जिसको आप या तो उसको एक ही गुणनखंड होता है या एक होता है, एक से उसको घटाया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसको कभी भी क्या करते हो आप, दो गुणनखंड इसका हो ही नहीं सकता है, इसका लगातार हो। लगातार तो छोड़ ही दो गुणनखंड इसका होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, अगर 5 के आगे प्लस दिखाई दिया, क्या बोला मैं, 5 के आगे अगर प्लस दिखाई दिया तो प्लस का मतलब है हमको 5 से आगे बढ़ना है। 5 से क्या बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो 5 के बाद क्या आता है, 6। क्या 6 को तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। 6 को कैसे तोड़ा जा सकता है, 6 को तोड़ा जा सकता है मेरे भाई 2 और 3 में। और 2 और 3 क्या हो गया, लगातार दो संख्याएं हुआ कि नहीं, बिल्कुल सही बात है सर, कि ये 2 और 3 क्या हुआ, लगातार संख्याएं हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर एक तरह से रेंज में आपको आंसर देता है, यानी कि किसके बीच में आएगा, इसका जो आंसर है 2 एंड
3, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 and 3। आंसर आपको दिया जाता है किसके किसके बीच में आएगा, बिटवीन। पूरा आंसर मैं बताऊं तो बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में इसका आंसर होगा। आपको ऑप्शन में भी ऐसे ही दिया जाता है, जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऑप्शन में भी सेम इसी तरह के चीजें लिखे रहेंगे। अब बोलो कि अगर माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, तो हो गया प्लस का खेल। अगर इसी के जगह आपको माइनस में दे दिया गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है ना। अगर आपको इस तरह से दे दिया गया इनफाइनाइट तक, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है अगर जैसे ही इसके बाद किसी नंबर के बाद माइनस दिखाई दिया तो माइनस का मतलब होता है कि आपको पीछे जाना है, पीछे जाना है, मतलब 5 से आप पीछे आओगे। प्लस देखो तो क्या किया, प्लस किए तो आगे गए, माइनस देखो तो माइनस जाना है यानी पीछे जाना है। तो 5 के बाद 4 है तो 4 को भी तोड़ा नहीं जा सकता है। 3 को तोड़ा जा सकता है क्या, 3 को भी नहीं तोड़ा जा सकता। हाँ 2 को तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। 2 को तोड़ा जा सकता है लगातार, मैं बोल रहा हूँ बार बार बोल रहा हूँ, लगातार संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए। ये 2 किसका है, 1 और 2 के बीच में आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा कि नहीं 2। बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 के बीच में 1 and 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो इतने टाइप के वेरायटी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एसएससी जैसे एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो आपको हेल्प करेगा ये सारे कॉन्सेप्ट। ये क्या है, स्क्वायर रूट सीरीज से संबंधित एक सवाल थे जिसको मैंने आपको पूरा क्लियर करवा दिया। बिल्कुल कोई भी डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। आई होप ये पूरा का जो क्वेश्चन था, पूरा जो 4 टाइप के क्वेश्चन थे आपको इजीली समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू।